नमस्कार साथियों, मैं अनिल आर्य आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कुंडली के 12 भावों में राहु देव के फल। सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु देव कौन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु एक स्वरभानु नाम के अत्यंत बुद्धिमान, कुटिल, महावीर राक्षस बताए गए हैं और वैदिक ज्योतिष के अंदर इनको एक छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये हिरण्यकश्यप के नाती की माता का नाम सिंहिका था। राहु भ्रम, छल, तकनीक, राजनीति, विदेश यात्रा, लॉटरी, सट्टे का कारक ग्रह है। राहु आसपास चल रही चीज़ों के बारे में पहले से भापने की बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी कला रखता है। राहु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कारतत्व से व्यक्ति की इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जुड़ जाती हैं। जिस आदमी की भूख खत्म नहीं होती पाने की, आदमी का पेट नहीं भरता। जैसे कि राहु का सर है, उसका पेट नहीं है, वो जितना भी खाएगा उसे नहीं पता वो कितना खा रहा है, तो उसकी अनंत इच्छाएं उस भाव के साथ, उस भाव से संबंधित वस्तुओं के साथ जुड़ जाती है। राहु को कभी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये हमेशा लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, ये हमेशा सीमाओं को तोड़ने का काम करते हैं, उसके आगे बढ़ के काम करते हैं और ये धुएं की तरफ फैलते चले जाते हैं। इनकी एक्सपेंशन बहुत तेज होती है, बहुत तेज़ी से काम करने में ये माहिर होते हैं। ये स्लो काम नहीं कर सकते कभी भी, ये मंद मंद धीरे धीरे इनका। यहाँ पर ये शनि से बिल्कुल विपरीत होते हैं। शनि जैसे धीरे काम करते हैं, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, रातों रात फल देने में सक्षम होते हैं। ये धुएं की तरह फैल जाते हैं। जैसे धुआं सब कुछ अपनी आगोश में ले लेता है, ये सब कुछ अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर चेंजेस लाते हैं और तुरंत कार्य करा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि तुरंत सडन चेंजेस के ये कारक हैं। नौकरी में कभी रातों रात एकदम तबादला हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, रातों रात नौकरी छूट जाना, नौकरी का कहीं दूसरी जगह पर दूसरी नौकरी लग जाना, इस तरह की चीज़ें इनके साथ जुड़ी बहुत ज़्यादा जुड़ी होती। इनसे संबंधित रंग काला व नीला है। वह इनके रत्न का नाम गोमेद है। पशु में काला कुत्ता व बिल्ली से इनका संबंध माना जाता है। एक और विशेष बात, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। जो भी जातक इन नक्षत्रों में पैदा होता है उसका बहुत तेज़ दिमाग चलता है। जैसे कि आज की डेट में बच्चे कंप्यूटर की लाइन की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, एआई में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें कौन करता है? ये राहु के क्षेत्र की चीज़ें हैं, ये राहु कराता है उनसे सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं भाव के अंदर। राहु अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो वो किस तरह के फल देंगे। राहु देव अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले जातक को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, वो स्वयं को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। उसका दिमाग बिल्कुल रफ्तार में, घोड़े की रफ्तार में, बिजली की रफ्तार में चलता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीरो से भी स्टार्ट करता है, वो अपना बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर सकता है। ऐसे लोग कभी भी अपने पैतृक, जो पिता ने जो चीज़ें शुरू की है, पैतृक व्यापार है, पिता ने या दादा ने जो काम किया है, वो उस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें रुचि नहीं लेते वो, क्योंकि आगे बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगी है। इसलिए वो अपना खुद की इंडस्ट्री बनाना, अपने आप को ब्रांड बनाने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे में ये धन के लिए, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माना गया। ऐसे व्यक्ति बहुत कुटिल होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो अपना काम निकालना जानते हैं। उन्हें पता है कि आज अगर मैं एक एग्जीक्यूटिव के पद पे काम कर रहा हूँ, मुझे कल इस फर्म का ग्रुप हेड बनना है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत चतुराई से अपना काम निकालते हुए, बहुत तरक्की करते हुए आगे तक बहुत सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में राहुदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो, वह जातक की मेमोरी, उसकी संजोने की क्षमता, जैसे धन इकट्ठा करते हैं, उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। वो अपने पास याददाश्त का बहुत संग्रह होता है उसके पास। धन के मामले में ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है धन को।
कभी एकदम बहुत ज़्यादा धन आएगा, कभी बहुत ज़्यादा धन चला आएगा, क्योंकि सेकंड भाव हमारा धन का भाव है। इसलिए मानसागरी में तो ये भी कहा गया है कि ये मटके में छेद है। राहु सेकंड भाव में बैठे हैं तो मटके में छेद है, मटका भरता है, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा, फिर भरेगा, फिर खाली हो। इस जिन बच्चों का सेकंड भाव में राहु होता है उनका 12 साल बड़ी कठिनाई से गुजरता है। हो सकता है वो अपने परिवार से, कुटुंब से पृथक होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे बच्चों को थोड़ा संभाल के रखना होता है। जैसे वो कहीं निकल गए, घूमते घूमते निकल गए, खो जाने का डर होता है ऐसे बच्चों का। या फिर वो बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में, या उनके माँ बाप ने किसी भी परिस्थितिगत उनको बोर्डिंग स्कूल में, या फिर किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर, जहाँ पर अच्छे स्कूल वगैरह हो, तो वहाँ पर भी उनको, बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। व्यय अधिक होता है, आय से अधिक व्यय होता है ऐसे जातकों का जिनका सेकंड भाव में राहु होता है। अब हम आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु अच्छा काम करते हैं। तीसरे भाव में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट हो, अच्छा काम ही करते हैं। शनि भी अच्छा काम करते हैं, मंगल भी करते हैं। इसी तरह से राहु देव भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये धन भाव में वृद्धि करते हैं, ये व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। आदमी हठी होता है, अपनी जिद मनवा करके उसे अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो अपने अंदर एक जिद पाल लेगा, और वो अपने आगे बढ़ने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा, और निरंतर पराक्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ता है, शत्रुओं को परास्त करता है। तृतीय भाव में बैठा रहा, ऐसे जातक को अपने भाइयों से लाभ मिलता है। अब आते हैं चौथे भाव पे। चौथा भाव हमारा सुख का भाव है, हमारे मकान का है, हमारे घर का है, हमारे वाहन का है, हमारी कृषि भूमि का है, हमारी एजुकेशन का है। यहाँ पर राहु अच्छा काम नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर ये सुखों की हानि करते हैं। अगर सपोज़ किसी का घर बन रहा है तो घर उसका जी का जंजाल बन जाता है, और घर बन रहा है तो बनता ही रहता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, और माता से संबंधित परेशानियां खड़ी करता है, माता को परेशानी करता है, माता को बीमार करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में टिकने के बजाय बाहर बड़ा मन लगता है, वो बाहर रहना पसंद करते हैं कि मैं बाहर ही बाहर रहूं, घर में ना हूं, क्योंकि घर में फिर उन्हें ऐसा लगता है कि घर में उनका दम घुटता है, कलह कलेश लगती है उन लोगों को। अब बात करते हैं साथियों पंचम भाव की। पंचम भाव में बैठे राहु क्या करते हैं? देखिए, पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य भाव है। हमने जो पहले अपने 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 कर्म करके जो भी धर्म अर्जित किया है उसका फल हमें मिलना है। तो जो इसकी लॉटरी लगती है, जिसका सट्टा लगता है, जिसको अच्छी संतान मिलती है, ये कौन करता है? ये हमारे पूर्व पुण्य भाव से होता है, क्योंकि ये हमने जो संचित किया है उसमें मिलना। तो ऐसे में लॉटरी सट्टा लगने के ऐसे व्यक्तियों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, इक्विटी में, शेयर मार्केट में, ऑप्शंस में। यहाँ पे बैठा राहु भाग्य में वृद्धि करता है, मगर उसे अपने धन का और अपनी संतान का बहुत ज़्यादा चिंता होती है। इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा चिंता उसको सताती रहती है। ये मानसिक रूप से परेशान रहता है, अपने धन को लेकर के और अपने पुत्र संतान को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। राहुदेव जब छठे भाव में होते हैं तो ये इनका सबसे प्रिय भाव है। ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, ये परम शत्रुहंता योग बनाते हैं। ये इसके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो उष्ण ग्रह है, जो मैलेफिक प्लैनेट हैं, वो छठे भाव में, तीसरे भाव में, आठवें भाव में, 11वें भाव में बहुत अच्छा काम करते हैं, 10th भाव में भी करते हैं। तो यहाँ पर ये शत्रुओं का नाश करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन चल रहे हों, इन सब से मुक्ति दिलाते हैं। एक सबसे बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर राहु जब होते हैं तो व्यक्ति के धन में वृद्धि करते हैं। तो ये एक तरह से खुद ही अपना एक छोटा सा धन योग बन जाता है, अच्छा खासा होता है। वैसे उसको धन की कभी कमी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति को, जिसके राहु 6th हाउस में होते हैं। जब राहु देव 7वें भाव में होते हैं तो सबसे पहले ये सरकार की कुछ योजनाएं, जो भी योजनाएं होती हैं, उनमें सहायता देते हैं। वो उसको मिल सके जातक को, उसके लिए वो कार्य। ऐसे में उनके मित्रों से भी उनको सहयोग मिलता है। व्यापार में अचानक वृद्धि होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, व्यापार अच्छा चलता है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, उसके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि 7वां भाव हमारे सामाजिक दायरे को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो इससे व्यक्ति का नेम फेम भी देखा जाता है, मगर स्त्री सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं अष्टम भाव में विराजमान राहु की। इस भाव में राहु देव मिश्रित फल करते हैं। कई मायनों में अच्छा भी फल देते हैं, कई मायनों में खराब भी देते हैं। जैसे कि धन लाभ तो ठीक होगा, मगर शारीरिक कष्ट बना रहेगा। ऐसे में रोग लगने की, असाध्य रोग लग सकते हैं किसी व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति विदेश जाने की बहुत कामना रखते हैं और विदेश जाने के उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस जातक के 8th भाव में राहु होता है, ये बात निश्चित है कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। पूरी लाइफ उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर वो ए है तो बी हो जाएगा, बी है तो ए हो जाएगा, वो ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके विपरीत कोई दूसरा काम कर सकता है। उसकी भाषा शैली भी बदल सकती है, उसके रहन सहन भी बदल सकता है, वो बहुत ऊंचाई पे भी जा सकता है। वो कुंडली की और चीज़ें देख के पता लगेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में अगर राहु देव विराजमान है तो क्या होगा? सबसे पहले वो व्यक्ति को एक बुद्धिमान बनाएंगे उन, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है, धर्म की सीमाएं लांघ जाता है। जब वो अपनी धार्मिकता में आते हैं, ऐसे व्यक्ति वो इतने आगे बढ़ जाते हैं धर्म के अंदर, धर्म कर्म की चीज़ों में, धर्म में रुचि लेते हैं। अगर वो क्योंकि वहाँ पर वो एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी कार्य करते हैं राहुदेव, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा कि ऐसा, और ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं या बड़े भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। भाग्य उनका एकदम अप डाउन करता है। कभी भाग्य बहुत तेज़ी से एकदम सब चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, कभी एकदम रुक जाती हैं, बदलाव हो जाते हैं। भाग्य उनको लगता है कि अब ज़रूरत है तो साथ दे देगा। अगर गुरु के एस्पेक्ट आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छा भाव, क्योंकि गुरु का ही खुद का पक्का भाव है, नवा भाव। तो गुरुजनों का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो ये व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति राज्य से या सरकार से लाभ मिलने के बहुत ज़्यादा इनको चांसेस होते हैं, जैसे कि ठेके मिल जाना, इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं। दशम भाव में जिन व्यक्तियों के राहु होता है, वो व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं। वो लेगेसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ अपना करने की इच्छा रखते हैं। जैसे अपने पैतृक कर्म को ना करना, जैसे वो बार बार काम को बदलते हैं जब तक उनको संतोष नहीं मिलता कि हाँ, इस काम में एफर्ट्स हैं या इस तरह का काम है, ये मुझे ये करना चाहिए। जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो काम को बदलते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर वो एक्सट्रीम तक, उस मेहनत की भी एक्सट्रीम कर देते हैं, चरम सीमा मेहनत की। उनका एम होता है किसी भी तरह से मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊं, शिखर पर पहुंच जाऊं। अब चाहे मुझे इसके लिए नैतिक कार्य करना पड़े, अनैतिक करना पड़े, उनको इस चीज़ में कोई भेद नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यापारी है, उसको बहुत जल्दी तरक्की करने का इच्छा होगी, तो उसके लिए वो हो सकता है कुछ गलत कार्य भी करने लगे, मिलावट है या सरकार से टैक्स चोरी है या कुछ भी है। इस तरह की चीज़ें बहुत देखी गई है। व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा व्यक्ति दानी होता है, उसका दान करने में बड़ा मन करता है, दान देता रहता है वो हमेशा। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत जल्दी पनपते हैं, बहुत जल्दी सर उठाते हैं। जैसे ही वो तरक्की करता है तो उससे बहुत लोग उससे दुश्मनी करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लोग उससे ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वो उनका जवाब अपनी मेहनत से और अपने आप को ऊंचाई पर ला कर देता है कि वो एक शिखर पर पहुंच जाता है, और फिर उसका एक मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है समाज के अंदर, धन की वृद्धि होती है। ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर राहुदेव अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव में अगर राहुदेव विराजमान हो, बैठे हों तो क्या होगा। सबसे पहले ये पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी होते हैं। यहाँ पर पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दानी होता है। जीवन साथी के लिए उसकी हमेशा चिंता बनी रहती है उसके स्वास्थ्य को लेकर के।
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के उसकी चिंता बनी रहती है, खास तौर से पुत्र के लिए। किंतु यहाँ पर ये उसके सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। मैंने बताया था जैसे आपको, राहुदेव क्या है, राहुदेव आपकी इच्छा है, आपकी सबसे प्रगाढ़ इच्छा जिस भाव में बैठेंगे उससे संबंधित ये लाभ भाव है। यहाँ पर ये गेंस वाला भाव है। यहाँ से पदार्थ जगत को, पदार्थ को पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी डेली इनकम का भी भाव है। तो ये राहुदेव इसमें भी अच्छा काम करते हैं, धन में वृद्धि करते हैं, सौभाग्य में वृद्धि करते हैं और व्यक्ति दानी भी होता है। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर राहुदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर सुखों की कमी करता है। जैसे भवन बनाने में प्रॉब्लम है, भवन बना हुआ है तो बिक जाने की प्रॉब्लम है, सुख का नाश करता है, सैया सुख का नाश करता है। तो ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं ये, जैसे कि रोजगार में बहुत ज़्यादा हानि होना, नौकरी छूट जाना, तो जैसे कि कहीं और नौकरी लगना। तो ये क्या करते हैं, ये उसको जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ है वहाँ से दूर स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये अगर व्यक्ति दूर स्थान पर जाकर के, विदेश या परदेश जाकर के जॉब या व्यापार करता है तो फिर खूब उन्नति करता है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं है ये होती है, फिर वो खूब पैसा कमाता है, अपने परिवार का खूब अच्छे से भरण पोषण करता है, समाज के अंदर नाम होता है, उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो साथियों, ये थे 12 भाव के अंदर राहुदेव के फल। ये बहुत ही जेनेरिक हैं। इसके अंदर ना हमने राशि ली है कि किस राशि के अंदर राहुदेव बैठे हैं, ना हमने युति ली है किस ग्रह के साथ उनकी युति है, ना हमने दृष्टि ली है किसके साथ है। ये एक भाव के साथ एक जेनेरिक फल होता है, इसके बिना फलित भी नहीं होता है। चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राहु, जो मेरा पर्सनल अनुभव भी है, राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का हो जाता है। तो जितने भी मैंने आपको, जितने भी 1 से लेकर 12 भाव तक जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर राहु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और अगर बहुत और भी अच्छा होगा अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है, राहु के शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत राहु अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, जो अपनी उसकी नीच धनु राशि है उसके अंदर बैठे हुए हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रही है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इनके जो बुरे फल हैं, बुरे फल जो मिलने वाले हैं, उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।